हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। एमपीपीएससी पाठशाला के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप टेस्ट दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आज हमारी ये करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट है। आप कंटिन्यूअसली ये टेस्ट देते रहिए और खुद आप अपने आप को एनालाइज करिए, आपका लेवल एनालाइज कीजिए, आपका जो स्टडी लेवल है, जो करंट अफेयर लेवल है, कितना अपग्रेड होगा आप खुद एनालाइज करेंगे। तो बने रहिएगा। बैक टू बैक सीरीज आपके पास, ये बैक टू बैक टेस्ट आएंगे और आपको सारे टेस्ट कंटिन्यू लगाने हैं। ठीक है। और आपको मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, मेरे ऑप्शन देने के बाद, आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत आपको अपने आंसर पुटअप करना है। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तो खुद आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद याद रह जाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए जल्दी से। 21st क्वेश्चन है आज की सीरीज से, ये चौथा टेस्ट है। तो 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विपर्जय चक्रवात नाम रखा? ठीक है। विच कंट्री हैज नेम्ड द स्टॉर्म इन द अरेबियन सी एज विपर्जय साइक्लोन? ऑप्शन ए ओमान सागर, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा? विपर्जय। आपको पता है विपर्जय जो चक्रवात था, इसने भारत के 3 स्टेट को प्रभावित किया था। वो कौन कौन से थे? एक तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है। लेकिन आपको ये पूछा है कि नाम किसने रखा था? नाम रखा था, दैट इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये नाम रखा था। वहीं आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मोचा मोचा साइक्लोन आया था, मोचा का नाम किस देश ने रखा था? ठीक है। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें राज्य खाद्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, ये सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि फसाई बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टेटमेंट है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा। और आपको बताना है केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी 2 या 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा इसका गाइस, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है। ये एरो थोड़ा सा मिसमैच है, बट कोई नहीं, मैं बोल दे रही हूँ आपसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि पांचवें राज्य खाद्य सूचकांक, है ना, पांचवें राज्य खाद्य सूचकांक जारी हुआ था, जो कि फसाई ने जारी किया है। और इसमें जो पहला बड़ा राज्य में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं छोटे राज्य में गोवा ने किया है प्रथम स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जगह यूथ गेम है। ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जगह, एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है, स्टेटमेंट में मैं आपको करेक्ट करवा दूंगी। पहले हम लोग देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कथन एक है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। क्या ये सही है? और कथन दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा कथन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के शुभकर का नाम जीतू बारासिंगा रखा गया। तो आपको बताना है क्या सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका गाइस 2 और 3, तीनों। ऑप्शन कथन 2 और कथन 3 सही है, क्योंकि इसमें कथन एक गलत है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है, इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है अपनी लाइव क्लास में। हमारी एक लाइव क्लास और होती है जो कि एक अदर चैनल पे होती है। तो ये लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में हुआ था आयोजित, जो कि ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है ना। इसका मॉस्कोट आप याद रखिएगा, इसका जो मॉस्कोट है उसका नाम है जीतू बारासिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। जल्दी से बताना है आपको कि चारों जो तीनों देश है, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, तो ये कहाँ पर किया है? ये किया है ओमान की खाड़ी में। इसके साथ ही आप ये बताइए कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास है उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ठीक है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास कितने देशों में, ये मैं बता देती हूँ, 4 देशों के भी संपन्न होता है। पर वो 4 देश कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। वहीं आपको बताना है वरुण युद्धाभ्यास वो कहाँ पर हुआ है और उसमें कौन कौन से देश है। इसके साथ ही आपको बताना है
समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। ये तीनों युद्धाभ्यास आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन देशों के बीच संपन्न होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन है, एई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजित किस देश में किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट समिट ऑन एई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन। कौन सा आंसर है इसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, एई पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो कि हो रहा है ब्रिटेन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन में होने जा रहा है एई का पहला शिखर सम्मेलन। तो चलिए, इसमें आपको ये बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, ईसीए इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023। कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में क्या बताना है आपको कि सबसे महंगा रहने के लिए जो ये देश है ये कहाँ पर है। ठीक है, कौन सी सिटी है एक्चुअली, सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आपको बताना है पेरिस, कैनबरा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो ये ईसी इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग जारी हुई है, इसमें बताना सबसे महंगा शहर कौन सा है। राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15वां पदक, और भारत को 15 पदक मिले हैं। 6 स्वर्ण मतलब 6 गोल्ड, 6 रजत मतलब सिल्वर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो टोटल 15 पदक मिले हैं भारत को, और इसका आयोजन जर्मनी में। तो ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ है और इसमें भारत को कितने पदक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है पर मैं आपको ये पढ़ देती हूँ, इंग्लिश में आप पढ़िएगा। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE द्वारा जारी स्टेट इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट इंडियन एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस? मतलब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में पहला स्टेट कौन सा रहा है? तो लास्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका तेलंगाना। 29th क्वेश्चन है, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम कर लिया है? तो आपसे बात कर रहे हैं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। भारत जीता है महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द लंदन सेंट्रल बैंकिंग? तो राइट आंसर क्या है? किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? कहाँ के? लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा। राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास। ठीक है, ये क्या है? RBI गवर्नर है प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना ये किस क्रम के गवर्नर हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ ये। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जॉर्डन और ऑप्शन डी ओमान। राइट आंसर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द नाइल ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, गाइज ये आंसर थोड़ा सा आप करेक्ट करिए। ये आंसर इसका ऑप्शन ए राइट आंसर, ये एरो गलत लगाया गया है। राइट आंसर होगा इसका मिस्र। ठीक है, ये क्योंकि मुझे कंफ्यूजन लग रहा था इसलिए मैं एक बार देखना चाह रही थी है। तो ये ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कहाँ से? मिस्र के द्वारा दिया गया है। ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, जो कि कब दिया गया है? जून के महीने 2023 में दिया गया है। तो मिस्र के द्वारा दिया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष पर रहा है? तो विच कंट्री इज ऑन टॉप इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका भारत। भारत बन गया है डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर, सबसे दुनिया का शीर्ष पर देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान हुआ। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। और तीसरा स्टेटमेंट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र को प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस। ये मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से, जल संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले राज्य मध्य प्रदेश पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान मिला है बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से, और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार मिला है बरौनी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34th क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, उड़ीसा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। राइट आंसर होगा दैट इज, जी हाँ, इसका भी एरो गलत लगाया, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा को मिला है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है उड़ीसा में। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, आंसर है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला इटराइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसे मिला है, नागालैंड रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, या फिर इम्फॉल रेलवे स्टेशन, या मणिपुर रेलवे स्टेशन। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइस इसका दैट इज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। एनिमेशन महोत्सव भी हुआ है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, तो भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो कहाँ पर हुआ था ये, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका गाइस ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी। मोदी संग्रहालय और सोसाइटी, बापू संग्रहालय और सोसाइटी, इंदिरा गांधी संग्रहालय और सोसाइटी, या प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। 38 का, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई है। विश्व बैंक है जो कि दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कहाँ की है, ढाका में की है। राइट आंसर होगा 38 का बी, ढाका। 39 क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने के द्वारा जेल का नाम बदलकर सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइट आंसर करिए। राज्य की कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने जेल का नाम सुधार घाट रख दिया, क्योंकि वहां पर सुधारा जाता है कैदियों को। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, भगवाधारी प्रदेश। और ये 40वां क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, और ऑप्शन डी सऊदी अरब। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा भारत। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी करेगा भारत। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये आज का टेस्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में। जब तक कि आप रिवीजन कीजिएगा और टेस्ट जरूर दीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।